हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम इमरान फारूक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो फैक्टर्स जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द कोमोडिटी, कि कोमोडिटी का नेचर कैसा है, कि वो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है या हम उसको लग्जरी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या कंफर्ट के तौर पे वो यूज होती है। तो कोमोडिटी का नेचर कैसा है, उसकी डिमांड भी उसी अकॉर्डिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो हमारे पास नेसेसिटी ऑफ लाइफ है तो उस केस में उसकी डिमांड जो होती है वो लेस इलास्टिक होती है। जैसे कि डिमांड फॉर फूड, साल्ट, मैचेस एटसेट्रा डज नॉट चेंज मच विद द राइज और फॉल इन देयर प्राइसेस, कि इन कमोडिटीज की जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, जैसे फूड है, सॉल्ट है, मैचेस है, उनकी डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक होती है, क्योंकि उनकी डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आता है जब उनकी प्राइस बढ़ती है या उनकी प्राइस जो है कम होती है। सेकंड जो है नेचर ऑफ द कमोडिटी में जो है वो है नेसेसरीज ऑफ एफिशिएंसी एंड कंफर्ट्स। उसमें इनमें जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स लाइक मिल्क, एग्स, बटर एटसेट्रा एंड कंफर्ट्स जो है उनकी जो डिमांड होती है वो मॉडरेटली इलास्टिक होती है, कि विद राइज और फॉल इन प्राइसेस डिमांड फॉर देम इन डिक्रीजेस और इंक्रीजेस बट मॉडरेटली, कि इन कमोडिटी जो हमारे पास नेसेसरीज ऑफ एफिशिएंसी और कंफर्ट्स है, इनकी प्राइस अगर राइज या फॉल करती है तो इनकी डिमांड जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज करती है, लेकिन मॉडरेटली जो है इंक्रीज या डिक्रीज करती है। जो थर्ड कैटेगरी हमारे पास वो है लग्जरीज। तो इनकी डिमांड जो होती है वो मोर इलास्टिक होती है, बिकॉज विद स्मॉल चेंज इन प्राइसेस देयर इज ए लार्ज चेंज इन देयर डिमांड। के इनकी डिमांड जो है इलास्टिक होती है। क्यों होती है इलास्टिक? कि अगर थोड़ी सी भी चेंज प्राइसेस में आ जाए तो लार्ज चेंज उनकी डिमांड में होती है। फोर्थ है प्रेस्टिजियस गुड्स such as jewels, rare coins, rare stamps, etc. is inelastic because they possess unique utility to the buyers। यहाँ पे इन गुड्स के लिए जो प्रेस्टिजियस गुड्स हैं, यहाँ पे जो बायर है उनके लिए उसको यूनिक यूटिलिटी होती है, और बायर जो होता है वो किसी भी कीमत पे उन गुड्स को खरीदने के लिए तैयार होता है। बायर्स एंड दे आर रेडी टू बाय देम एट ऑल कॉस्ट। इसलिए इनकी डिमांड जो होती है प्रेस्टीजियस गुड्स जो होती है, प्रेस्टीज गुड्स जो होती हैं वो जो होती हैं उनकी डिमांड जो है इन इलास्टिक डिमांड होती है। सेकंड है हमारे पास सबस्टिट्यूट्स। सेकंड फैक्टर जो है वो सबस्टिट्यूट्स है। डिमांड फॉर गुड्स हैविंग क्लोज सबस्टिट्यूट्स हैव मोर इलास्टिक डिमांड। ऐसे गुड्स जिनके क्लोज सबस्टिट्यूट्स हैं उनकी डिमांड जो होती है वो ज्यादा इलास्टिक होती है। क्यों होती है ज्यादा इलास्टिक? बिकॉज व्हेन द प्राइस ऑफ सच गुड राइजेस द कंज्यूमर्स हैव द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग टू इट्स सबस्टिट्यूट। कि अगर ऐसी गुड की जो प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर जो है वो उसका जो है सबस्टिट्यूट इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी है, अगर टी की प्राइस बढ़ जाए तो कंज्यूमर जो है टी का क्लोज सबस्टिट्यूट कॉफी उसकी कंजप्शन बढ़ा देता है, और अकॉर्डिंगली जो है टी की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। तो वो गुड्स जो विदाउट क्लोज सबस्टिट्यूट्स हैं लाइक सिगरेट्स एंड लिक्वर आर जनरली फाउंड टू बी लेस इलास्टिक इन डिमांड, कि सिगरेट्स और लिक्वर इनका कोई भी क्लोज सबस्टिट्यूट नहीं है तो इनकी डिमांड जो होती है वो लेस इलास्टिक होती है। थर्ड जो है वो है वैरायटी ऑफ यूजेस। वो कमोडिटीज जिनके वैरायटी ऑफ यूजेस हैं उनकी डिमांड जो होती है वो इलास्टिक डिमांड होती है। फॉर एग्जांपल कोल एक ऐसी कमोडिटी है जिसका वैरायटी ऑफ यूजेस है, मल्टीपल यूजेस में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो स्लाइटेस्ट फॉल इन द प्राइस ऑफ कोल विल इंक्रीज इट्स डिमांड फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स। अगर कोल की थोड़ी सी भी कीमत कम हो जाए तो सब जगहों से, जितनी भी जगहों पे कोल यूज होता है तो सब जगहों से इसकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कोल की प्राइस में थोड़ा सा भी राइज हो तो इसकी कंजप्शन जो है, जो लेस इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उन जगहों से इसकी जो कंजप्शन है वो डिक्रीज की जाएगी और कोल की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। फोर्थ जो है वो पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, के डिमांड फॉर गुड कंजम्पशन ऑफ विच कैन बी पोस्टपोन विल बी इलास्टिक,
वो गुड्स जिनकी कंजप्शन को हम पोस्टपोन कर सकते हैं उनकी डिमांड भी जो होती है वो इलास्टिक डिमांड होती है। जैसे किन गुड्स की हम कंजप्शन को जो है वो पोस्टपोन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल हाउसेज हैं। पीपल ऑफन डेफर देयर डिमांड फॉर रेजिडेंशियल हाउसेज व्हेन इंटरेस्ट रेट्स ऑन द लोन्स आर वेरी हाई। कि लोग जो हैं रेजिडेंशियल हाउसेज के लिए उनकी डिमांड जो है वो अक्सर जो है कम हो जाती है जब जो लोन्स का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई होता है। तो पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज जिनका हम कर सकते हैं उन गुड्स की जो डिमांड जो होती है वो भी इलास्टिक डिमांड होती है। फिफ्थ है हमारे पास जॉइंट डिमांड। फिफ्थ फैक्टर जो है वो जॉइंट डिमांड कि सर्टन कमोडिटीज विच आर जॉइंटली डिमांडेड सच एज कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, ब्रेड एंड जैम। इन कोमोडिटीज में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द सेकंड कोमोडिटी कि इसमें जो सेकंड कोमोडिटी है जैसे कार एंड पेट्रोल है तो पेट्रोल की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो किस पे डिपेंड करती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द मेजर कोमोडिटी। कि इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो मेजर कोमोडिटी जैसे कार एंड पेट्रोल में कार जो है वो मेजर कोमोडिटी है तो पेट्रोल की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिपेंड करती है कार की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। इसमें सिक्स्थ है हैबिट ऑफ कंज्यूमर। गुड्स टू विच कंज्यूमर स्पेंड बिकम हैबिचुअल विल हैव इन इलास्टिक डिमांड। कि वो गुड्स जिन पे खर्च करना कंज्यूमर जो है वो हैबिचुअल हो गया है उनकी डिमांड जो होती है वो इन इलास्टिक डिमांड होती है। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट्स एंड टोबैको है, डिमांड डज नॉट रिड्यूस इवन व्हेन दीज गुड्स आर हेवली टैक्स्ड। कि जैसे सिगरेट्स और टोबैको पे कंज्यूमर जो है उसकी स्पेंडिंग जो है उस पर हैबिचुअल हो गई है तो इसकी डिमांड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि जब इन गुड्स को हेवली टैक्स भी किया जाता है। तो इसका मतलब इन गुड्स की जो डिमांड जो है वो इन इलास्टिक डिमांड होती है। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम, फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट, बूट पॉलिश, न्यूज़पेपर हैव इन इलास्टिक डिमांड। कि वो गुड्स जिन पे कंज्यूमर जो है अपनी इनकम का थोड़ा सा पोर्शन जो है वो खर्च करता है, स्मॉल पोर्शन खर्च करता है, उनकी डिमांड जो होती है वो इन इलास्टिक डिमांड होती है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है टूथपेस्ट है, बूट पॉलिश है, न्यूज़पेपर है। गुड्स ऑन विच लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंट हैव इलास्टिक डिमांड। और ऐसी गुड्स जिन पे कंज्यूमर जो है अपनी इनकम का लार्ज पोर्शन स्पेंड करता है उनकी डिमांड जो होती है इलास्टिक डिमांड होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्स की प्राइस अगर बढ़ जाए तो कंज्यूमर्स जो हैं कार लेने जो है वो कम कर देंगे तो कार पे उसका मेजर जो है पोर्शन ऑफ इनकम जो है स्पेंड होता है तो वो जो है गाड़ी लेना जो है वो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। अब प्राइस लेवल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी हाई एट हायर लेवल ऑफ प्राइस। के हायर लेवल ऑफ प्राइस पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो हाई होती है और लोअर लेवल ऑफ प्राइस पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो लो होती है किसी भी कोमोडिटी की। उसके बाद है टाइम पीरियड कि डिमांड इज इन इलास्टिक इन शॉर्ट पीरियड एंड इलास्टिक इन लॉन्ग पीरियड। कि शॉर्ट पीरियड में डिमांड जो है इन इलास्टिक होती है कि डिमांड में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लॉन्ग पीरियड में डिमांड जो है वो इलास्टिक होती है। इसका रीजन ये है कि बिकॉज इन द लॉन्ग रन ए कंज्यूमर कैन चेंज हिज कंजम्पशन हैबिट्स मोर कन्वीनियंटली देन इन द शॉर्ट पीरियड। कि जो लॉन्ग पीरियड होता है उस लॉन्ग पीरियड में कंज्यूमर को वो जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी हैबिट को चेंज करता है। तो एकदम से शॉर्ट पीरियड में वो अपनी हैबिट्स को आसानी से चेंज नहीं कर सकता है। तो कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग हैबिट है वो लॉन्ग पीरियड में जो है वो आसानी से उसको जो है वो चेंज कर सकता है। तो डिमांड इज इन इलास्टिक इन शॉर्ट पीरियड एंड इलास्टिक इन लॉन्ग पीरियड बिकॉज इन द लॉन्ग रन a consumer can change his consumption habits more conveniently than in the short period। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।